वी हैव नाउ कंप्लीटेड द डेरिवेटिव्स। हमने सारे रूल्स पढ़ लिए। हमने चेन रूल भी पढ़ा, प्रोडक्ट क्वोशंट और पावर रूल पढ़ा। हमने हमने कुछ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी देखे कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या मतलब है। अच्छा, अब डेरिवेटिव्स एक्चुअली हमें रेट ऑफ चेंज देते हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता अब डेरिवेटिव्स को यूटिलाइज कहाँ किया जाता है उस तरफ जाएंगे। तो जैसे उसमें एक एप्लीकेशन जो है वो रेट ऑफ चेंज की है। ये बेसिकली डेरिवेटिव की डेफिनेशन है कि डेरिवेटिव्स जो है वो हमें रेट ऑफ चेंज देते हैं। कौन सा रेट ऑफ चेंज? इंस्टेंटेनियस। या आपने देखा था कि एक एवरेज रेट ऑफ चेंज है, एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, उनमें क्या फ़र्क है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। वाई रेट ऑफ चेंज मैटर्स। डेरिवेटिव मेजर्स हाउ फास्ट अ क्वांटिटी चेंजेस पर यूनिट इनपुट। क्योंकि आपके पास कोई फंक्शन है, उसमें एक्स इनपुट है, वाई आउटपुट है। तो डेरिवेटिव हमें ये बताता है कि अगर एक्स चेंज आए तो जो आपका जो वाई है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना स्लो या कितना फास्ट चेंज करता है। एवरेज वर्सेस इंस्टेंटेनियस का मतलब ये है कि एवरेज रेट स्मूथ्स ओवर एन इंटरवल। एक आपके पास बिगर इंटरवल है, उस पे अगर आप रेट ऑफ चेंज निकालें वो एवरेज रेट ऑफ चेंज है। लेकिन अगर आपको चाहिए रेट ऑफ चेंज एट द स्पॉट, राइट नाउ, हमारे पास जो ग्रोथ है या जो डिके है या किसी स्पीड है, जो भी रेट ऑफ चेंज है वो क्या है, तो वो आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मिलता है। रियल क्वेश्चन, गिवन ओनली करंट वैल्यू एंड करंट रेट, हाउ कैन वी एस्टिमेट अ नियर फ्यूचर वैल्यू। ये एक एप्लीकेशन है जो हम देखेंगे डेरिवेटिव्स की हेल्प से। हमें अगर एक करंट वैल्यू दी हुई है और एक हमें उसका एक रेट ऑफ चेंज भी दिया हुआ है, तो हम उसके करीब की कोई वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं। वी विल क्विकली सी सम एग्जांपल्स ऑफ दैट। स्लोप ऑफ सीक्वेंट का आपने याद रखना है कि ये आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज देते हैं, और जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है वो आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देते हैं। यानी कि जो डेरिवेटिव है, बेसिकली जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है वो उस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है उस वैल्यू के ऊपर। द अमाउंट ऑफ चेंज फार्मूला, वो जो हमने एस्टिमेट करना है नियर बाय वैल्यू, उसको हम किस तरह से करते हैं। ये हमारे पास एक फार्मूला है, एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए टाइम्स एच। ये बेसिकली जो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी डेरिवेटिव की, ये उसी में से निकल के आया है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि जो आपने डेरिवेटिव का जो फार्मूला पढ़ा था बाय डेफिनेशन, वो हमारे पास नियरली ये था कि एफ डैश ऑफ ए इज़ नियरली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। यहाँ पे हमने पहले ही कह दिया कि फॉर स्मॉल एच। आपने एक्चुअल जब डेफिनेशन देखी थी डेरिवेटिव की, तो उसमें लिमिट था, और वो लिमिट भी यही थी कि एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी कि एच बहुत स्मॉल हो तो तब हम इस रेट ऑफ चेंज को डेरिवेटिव कहते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे वैसे ही लिख दिया कि ये जो स्मॉलर एज के लिए ये एस्टिमेशन वर्क करेगी। या आप ऐसे कह सकते हैं कि आपको बेहतर एस्टिमेट तभी मिलेगा कि अगर आपका वो जो एज की वैल्यू है वो बहुत स्मॉल है, आपके पास जो एक्चुअल वैल्यू आपको गिवन है और जिस वैल्यू को आपने एस्टिमेट करना है वो बड़े क्लोज हैं। यूज़ द टेंजेंट लाइन एट एक्स इक्वल्स टू ए, जो कि उसका डेरिवेटिव है, टू अप्रॉक्सीमेट नियर बाय फंक्शन वैल्यूज़। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो एफ ऑफ ए प्लस एच है, ये आपको उस नियर बाय वैल्यू देगा। ए आपके पास एक नंबर है, उस पर आपको फंक्शन भी पता है, उसका रेट ऑफ चेंज यानी कि एफ डैश ऑफ ए भी पता है, और एच भी पता है। तो एफ ऑफ ए प्लस एच आपको नियर बाय आंसर्स उस फंक्शन पे निकाल के देगा। Accuracy improves when h is small and f is well behaved near a। तो ये आपके पास जो फंक्शन है वो वहाँ पे उसकी स्मूथनेस हो, उसकी कंटिन्यूटी हो ए के क्लोज, और जो एच है वो आपने बहुत शॉर्टर इंटरवल होगा, तो आपका जो एस्टिमेट है वो बेटर आएगा। क्विकली एक क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे हमारे पास एफ ऑफ टू 7.4 है और एफ डैश ऑफ टू है -1.6, और हमने एस्टिमेट करना है एफ ऑफ 2.05। अब हमें नहीं पता क्योंकि फंक्शन नहीं पता, लेकिन हमें ये दो वैल्यूज़ पता है, और एज हमें पता लग रहा है कि एक्चुअली 2 था और हमें निकालना है 2.05, तो एज आपका 0.05 हो गया। तो हम उस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और फिर हम उसको इवेल्युएट करेंगे। एज आपके पास 0.05 आ गया, एस्टिमेट का फॉर्मूला आपके पास ये है, तो आप यहाँ पे इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो एफ एफ ऑफ 2.05 आपके पास 7.32 निकलता है। तो आपके पास एफ ऑफ 2 जो है वो 7.4 था, और आपने एफ ऑफ 2.05 को एस्टिमेट कर लिया इस फॉर्मूला की हेल्प से, तो वो आपके पास 7.32 आ गया। A negative derivative predicts a slight decrease for a small positive step। डेरिवेटिव हमने पहले ये बात की हुई है कि जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव का मतलब ये है कि आपका जो फंक्शन है वो वहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है, जो मतलब जो उसकी जो क्योंकि इंक्रीजिंग एक फंक्शन है, ऊपर की तरफ जा रहा है, हम इसको पढ़ेंगे भी,
और एक फंक्शन है डिक्रीजिंग नीचे की तरफ आ रहा है। तो नेगेटिव डेरिवेटिव का मतलब ये है कि जो आपकी जो टेंजेंट लाइन है उसकी स्लोप नेगेटिव है। एवरेज रेट वर्सेस इंस्टेंटेनियस रेट ये हम पहले पढ़ चुके हैं, क्विकली इसको रिव्यू कर लेते हैं कि अगर हमारे पास एक इंटरवल है ए और ए प्लस एच, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज तो ये है कि आप चेंज इन वाई निकालें, चेंज इन फंक्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स जो कि एच निकलता है, तो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ये था कि आपका जो इंटरवल है एच वो बहुत स्मॉल हो जाए, बहुत क्लोज हो जाए ए के, तो फिर आपके पास जो रेट ऑफ चेंज है वो इंस्टेंटेनियस निकलता है, जिसको हम डेरिवेटिव भी कहते हैं। If f is nearly linear near a, average rate over small h is nearly equals to f dash of a। तो आपके पास अगर तो ये बहुत क्लोज है h, तो फिर आपके पास जो वहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है और जो आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है यानी कि डेरिवेटिव है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं। हम इसको एक फिगर से भी देखेंगे। स्टूडेंट्स ट्रीट एफ डैश ऑफ ए एज ग्लोबल रेट, इट इज़ लोकल। ये ए के क्लोज का बिहेवियर आपको पता लगेगा। ये हमने पहले भी बात की कि जितना आपने उसके करीब की वैल्यू होगी उतना आपका बेटर एस्टिमेट निकलेगा। क्विकली एक एप्लीकेशन देखते हैं, सर्वर लोड फोरकास्टिंग। अब सर्वर लोड फोरकास्टिंग का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी प्लेटफॉर्म है, जैसे अगर आपका कोई एलएमएस है या कोई टीवी का चैनल है जिसको आप लाइव देख रहे हैं, तो उस पे लोड ऑफ पर्सन जो उसको यूज़ कर रहे हैं वो कितना है। तो अगर हमारे पास एल ऑफ टी बी लाइव यूजर्स ऑन अ प्लेटफॉर्म इन थाउजेंड्स एट मिनट टी, टी यहाँ पे टाइम है, मिनट्स के अंदर है, और एल जो है वो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइव यूजर्स हैं जो उसको यूज़ कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म को, और ये थाउजेंड्स के अंदर ये वैल्यू है। फ्रॉम मॉनिटरिंग हमें ये पता लगा कि 30 मिनट्स के ऊपर जो है वो 12.5 थाउजेंड पीपल थे उस सर्वर के ऊपर जो उसको यूज़ कर रहे थे लाइव, और जो रेट ऑफ चेंज था एट 30 यानी कि एल डैश ऑफ 30 वो 0.8 था, यानी कि 0.8 थाउजेंड यूजर्स पर मिनट। हम इवेल्यूएट करना चाहते हैं कि व्हेन इट विल बी टी इक्वल्स टू 30 सेकेंड मिनट के ऊपर क्या हमारे पास एस्टिमेट निकलता है। तो हम उसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। हमारे पास एल ऑफ 32 उस फॉर्मूले को यूज़ करके आ जाता है 14.1 थाउजेंड। तो एल एट 30, टी इक्वल्स टू 30 मिनट पे था 12.5 थाउजेंड, और 32 मिनट्स पे क्योंकि आपको ग्रोथ रेट दिया हुआ है, तो 32 मिनट पे जो हमारे पास लाइव यूजर्स हमने एस्टिमेट किया है वो अराउंड 14.1 थाउजेंड के करीब आ जाएंगे। एक एप्लीकेशन पॉपुलेशन के हवाले से देखते हैं इसी तरह की। एक आपके पास मॉस्किटोज़ की कॉलोनी है, जर्म्स कह लें या इनको आप सिंपल मॉस्किटोज़ कह लें। ये करंटली जो उनकी पॉपुलेशन है किसी जगह पे वो 3000 है, यानी कि इसको आप कह लें कि पी एट ज़ीरो टाइम इक्वल्स टू ज़ीरो, वो 3000 है। और जो रेट ऑफ चेंज है वो आपके पास 100 है, यानी कि ये इनकी जो तादाद है ये 100 हो जाती है फॉर एवरी डे, क्योंकि जो टी है यहाँ पे वो डेज़ पे। तो पी डैश ऑफ ज़ीरो इज़ गिवन 100, एस्टिमेट द साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन इन 3 डेज़। आपने ये पता करना है कि 3 दिन बाद इनकी तादाद कितनी हो जाएगी। तो हमारे पास पी ऑफ ज़ीरो था 3000, पी डैश ऑफ ज़ीरो 100 था, और एच यहाँ पे 3 है क्योंकि हमें पी ऑफ ज़ीरो दिया गया है और हमने 3 पे निकालना है। तो इसको हम वही फार्मूला यूज़ करते हैं पी ऑफ 3 निकालने के लिए। तो आपके पास पी ऑफ 3 यहाँ पे निकलता है 3300। तो आप ये बता सकते हैं कि जिस जो करंटली पॉपुलेशन हमारे पास 3000 थी, वो आफ्टर 3 डेज़ हमारे पास 3300 मॉस्किटोज़ हो जाएंगे।